हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका अपना चैनल वन वर्ल्ड एकेडमी में। तो गाइज आज का जो ये सेशन है वो है क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है जो नेम है आपका रेशनल नंबर। तो आज इसी रेशनल नंबर इसी चैप्टर पे डिस्कस करेंगे और ये वीडियो जो है किसी एक्सरसाइज लेकर के नहीं बना रहे हैं, बस ये इंट्रोडक्शन वीडियो है इस चैप्टर का। इस क्लास 8 का जो चैप्टर है रेशनल नंबर, इसी के इंट्रोडक्शन पे ये वीडियो बनाया जा रहा है बिकॉज हमें जानने की जरूरत है कि एग्जैक्टली रेशनल नंबर होता क्या है और इस रेशनल नंबर के अंदर में कौन कौन से नंबर आते हैं, कौन कौन से फ्रैक्शंस आते हैं और क्या क्या मेन पॉइंट्स है, मेन प्रॉपर्टीज है, वो सब के सब इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इस चैप्टर के एक्सरसाइज को बनाने से पहले। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा भी हो तो प्लीज़ पैनिक नहीं करना, टेंशन नहीं लेना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है जिससे आपको समझ में आएगा और आपको और जो जितने सारे एक्सरसाइज हैं वो सब बनाने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लीज़। हाँ तो गाइज मैंने यहाँ पे रेशनल नंबर का डेफिनेशन लिख दिया है, ठीक है, जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को और बताना चाहूँगा जो आप ऑलरेडी पहले से जानते हो, लेकिन फिर से मैं आपको रिकैप करवा रहा हूँ, जो कि एक होता है होल नंबर। मैंने आप लोग पहले से प्रोडक्ट पढ़ रखा है और मैंने पहले भी इस तरह के मतलब पॉइंट्स को पिछले वीडियोज़ में मैंने बता रखा है। जो कि होल नंबर्स जो बोलते हैं वो कौन से नंबर को बोलते हैं, तो हमेशा याद रखना है जो जीरो से स्टार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, राइट। उसी तरह अगर नेचुरल नंबर की अगर हम लोग बात करें तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जो नंबर आपका 1 से स्टार्ट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। सेम थिंग अगर हम लोग इंटीजर्स की अगर बात करें तो इंटीजर किसको बोलते हैं, जो कि पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और उसके साथ जीरो जो होते हैं, ये सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। अगर पॉजिटिव की बात करें तो 1 2 3 एंड सो मेनी मोर, एंड अगर नेगेटिव की बात करें तो -1 -2 -3 और भी बहुत सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो नेगेटिव में होता है, और उसके साथ साथ जीरो। ये सब के सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, जो आप ऑलरेडी पहले से जानते हो। अब इसके बाद आते हैं हम लोग रेशनल नंबर पे। तो रेशनल नंबर जो डेफिनेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। कोई भी नंबर होगा, ठीक है, उसको जो लिखने का जो एक ढंग होगा यानी तो फॉर्म जो होगा वो P/Q में होगा। किस में होना है, P/Q में होना है। और ये P और Q जो होगा वो एक इंटीजर्स होगा। क्या होगा, ये P और Q जो होना है वो क्या होना है, एक इंटीजर होना है। आ रही बात समझ में। एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जब P/Q होगा और इस Q का वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर में नहीं होना है। नीचे जो भी डेनोमिनेटर आएगा, नीचे वाले को डेनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर न्यूमरेटर बोलते हैं, तो ये डेनोमिनेटर कभी भी जीरो में नहीं रहेगा, कोई ना कोई उसमें नंबर होना है, चाहे वो पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिव में हो, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, राइट। तो देखते हैं इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है और क्या क्या एक्स्ट्रा टर्म्स है, क्या क्या डेफिनेशंस हैं। चलिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ तो गाइज अपना नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इन द नंबर लाइन। हम लोगों ने नंबर लाइन में पिछले क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने अच्छे से नंबर लाइन में नंबर्स को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अगर वहीं पे रिप्रेजेंट करने की बात आए रेशनल नंबर्स का तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, तो उस चीज़ को देखते हैं। तो हल्का सा पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं। अगर नेचुरल नंबर को याद रखना है, आप समझने की कोशिश करो प्लीज, मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को। अगर हम लोग नेचुरल नंबर को अगर करें नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरह से रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो मेनी मोर, ठीक है। वहीं पे अगर होल नंबर की बात करें तो ये जीरो से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 चलेगा। वहीं पे अगर इंटीजर्स की बात करें तो इसमें नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो सबके सब रहेंगे, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब वहीं पे अगर रेशनल नंबर की बात करें, जो कि अपना टॉपिक ये है, अगर रेशनल नंबर की अगर बात करें तो नंबर लाइन तो सेम होने हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। बीच में जीरो होगा, पॉजिटिव नंबर्स भी होने और नेगेटिव नंबर्स भी, बिकॉज हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रेशनल नंबर्स में इंटीजर्स आते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नहीं या फिर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नहीं, इसमें कंप्लीटली इंटीजर्स आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इंटीजर्स को डिनोट किए हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 1 2 आपका पॉजिटिव में आया, -1 -2 आपका नेगेटिव में आ गया, उसके बाद ये 0 भी आ गया, जो कि 0 आपका ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। लेकिन रेशनल नंबर जहां तक बात होती है तो जो हम लोगों ने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले जो डेफिनेशन पढ़ा वो P/Q के रूप में होना चाहिए। किसके फॉर्म में होना चाहिए, P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए। लेकिन अगर यहां पे देखें 1
तो ये 1 सिंपल अकेले दिख रहा है, लेकिन 1 हिडन है, इसमें क्या है, छुपा हुआ। तो इसे रेशनल नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। अगर वहीं पे इसे रिप्रेजेंट करें, अब तुम्हें कोई भी रेशनल नंबर तो कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 6 तो नहीं हो सकता। अब रेशनल नंबर मान के 1/2 दे दिया, भाई इस 1/2 को रिप्रेजेंट करना है। तो जरा आप गौर से देखो, अगर हम बात करें यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, सपोज करते हैं, ठीक है। तो इस 0 और इस 1 के बीच में क्या होगा, हाफ होना है। तो इसे यहां पर हम लोग 1/2 रिप्रेजेंट कर दें। लेकिन सबके सवाल में आपके जहन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसे ही हम लोग कैसे यहां पे डाल देंगे, हाफ कैसे होगा। तो इस चीज के लिए आप लोगों को मैं यहां पे नहीं, यहां सिर्फ आपको शो करा रहा हूं कि कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो अपना जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होंगे, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक्सरसाइज में, तो वहां पे जाके इस तरह के क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या कह रहा है। हाँ तो गाइस, अपना नेक्स्ट पॉइंट है रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। आपको क्वेश्चन दे देगा, सपोज करते हैं यहां पर क्वेश्चन मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 0। सपोज करते हैं, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन दे दे अपने को कि फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 0। तो आप कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्यूशन ही देने वाला, लेकिन हल्का सा मैं एक झलक के तौर पे आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे वो एक्सरसाइज में हम लोग को ढेर सारा क्वेश्चन मिलने वाला है, तो उसमें इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन वहां पहुंचने से पहले आप लोग यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले छोटा सा पॉइंट मैं और बता देना चाहूंगा। एक आपका पॉइंट इसमें दे रखा है रेसिप्रोकल, जो आप प्रीवियस क्लास में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको हल्का सा बता रहा हूं कि रेसिप्रोकल जब करने के लिए बोले तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को रिवर्स कर देते हैं। सपोज अगर a/b है तो उसे क्या लिख देते हैं, b/a। सपोज अगर 4/5 है, अगर रेसिप्रोकल करना हो तो 5/4 कर देते हैं। तो ये रेसिप्रोकल का पॉइंट है जो अपने एक्सरसाइज में मिलेगा हम लोगों को, तो उस वक्त टेंशन नहीं करना है, उस वक्त इसका सॉल्यूशन निकालना आराम से, ठीक है। तो देखते हैं रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे -2 और 0 में। यहाँ पे रेशनल नंबर की बात कर रहा है। आप लोग एक कंफ्यूजन, एक टेंशन मत कर देना, बिकॉज बहुत बंदे क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ किया, बीच में 0 रख दिया, ठीक है, इधर तो पॉजिटिव जाता है 1 2 3 कर दिया, इधर नेगेटिव आता है -1 -2 -3 कर दिया। तो भाई -2 यहाँ नजर आ रहा है और 0 यहाँ नजर आ रहा है, तो आंसर में ये 1 कर दे, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे रेशनल नंबर्स मांग रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एडवांस चलना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। आप -2 को क्या कर दो, सपोज आप इसके टेबल में लेके आ जाओ। क्या आप -20/2 को -20/10 लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं, बिकॉज आप इसको अगर लोएस्ट फॉर्म में लोगे तो क्या बनेगा, 10 2 20, सो आंसर विल बी -2 आएगा। तो आप इस -2 को -20/10 लिख सकते हैं। उसी तरह से इस 0 को आप 0/10 भी लिख सकते हो, डेफिनेटली लिख सकते हैं, बिकॉज 0 को 10 से डिवाइड करोगे तो आई थिंक 10 0 0 माइनस करो, खत्म, सो आंसर विल बी 0। तो आप इस -2 को आप -20/10 लिख सकते हैं और इस 0 को 0/10 लिख सकते हैं। तो आपको रेशनल नंबर आपको फाइनली मिल चुका है। क्या है रेशनल नंबर आपका यहाँ पर, -20/10 एंड 0/10। आप देखोगे आपका डेनोमिनेटर क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। तो आप इसके बीच में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हो -20 से स्टार्ट करोगे तो -19/10 हो जाएगा, -18/10 हो जाएगा, उसी तरह -17/10 हो जाएगा। आप आगे बढ़ोगे -1/10 हो जाएगा, फिर आपका 0 आ जाएगा, उसके बाद 0 कहीं नहीं जाना, 0/10 ले लेना है। तो सोचो, अब देख जरा यहाँ से ध्यान से आप देखिए कि यहाँ पे -19 से स्टार्ट हुआ, -18, -17, -16, 15, 14, 13, 12, ठीक है, 11, 10, ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए आपका कहाँ पहुंचा, 0/10 में। तो कितने सारे रेशनल नंबर्स आप इसके बीच से निकाल लिया। तो ये एक ही ऐसा मेथड नहीं है जिससे आप रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा आपको मैंने झलक दिखाया है। इसके लिए हम लोग जब चलेंगे चैप्टर में, जब एक्सरसाइज में चलेंगे, तो उस वक्त और भी कई मेथड्स हैं और भी थोड़ा कई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं जिसका सॉल्यूशन हम लोगों को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम लोग एक्सरसाइज में बड़ी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं। हाँ तो गाइस, अगला देखते हैं, इसी पॉइंट से दे रखा है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा एडवांस किया है
कि 10 रेशनल नंबर्स क्या करना है, कितना फाइंड आउट करना है आपको, 10 रेशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, किसके किसके बीच, -5/6 और 5/8। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बनाया वो थोड़ा इजी था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा भी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर आप समझ जाएंगे तो चुटकियों में बना सकते हैं इस चीज को आप, ठीक है। तो इसमें 10 रेशनल नंबर्स क्या करने हैं आपको, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके लिए आप छोटा सा ट्रिक क्या करो, ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है आपको, इसको आप इक्वल करने की कोशिश करो। भाई इसके डिनोमिनेटर्स को जब आप इक्वल कर देंगे तो उसके बाद जितने भी नंबर्स बनेंगे बीच के नंबर्स को आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए आप लोग छोटे क्लासेस में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी आप लोगों को बता रहा हूं, 6 और 8 का आप एलसीएम ले लो। जब 6 और 8 का एलसीएम लोगे तो क्या, 3 2 6 4, तो 4 3 12, 12 2 24, एलसीएम क्या आपने निकला 24। तो आप आसानी से यहाँ पे लिखो -5/6, ठीक है। आप यहाँ पे लाइन देखिए, ये जो एलसीएम निकला है आप यहाँ पे लिखो, ठीक है। और 6 के टेबल में फाइंड आउट करो कि ये कितने टाइम्स में 24 ले रहा है, तो आसानी से 4 टाइम्स में लिया। तो जितना मल्टीप्लाई आपने नीचे किया उतना मल्टीप्लाई आप ऊपर भी कर दो। तो 5 4 20, तो -20 हो जाने हैं, ठीक है। फिर दूसरे के साथ वैसा ही करो आप, 5/8 आपका दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल देकर के 24 लिखो। तो 8 को कितना टाइम्स करोगे कि 24 होगा, तो 3 टाइम्स, 8 3 24, तो ऊपर भी आप 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 5 3 15। तो आप देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। तो अब -20 से स्टार्ट करना और 15 तक, तो डेफिनेटली आपका 10 से बहुत ज्यादा रेशनल नंबर्स आपको मिल जाएंगे। अब उसमें से किसी भी 10 को आप चूज कर लो, कोई टेंशन नहीं है। तो हल्का सा देखने की कोशिश करते हैं, -20/24 है तो इसके बाद -19/24, -18/24, -17/24, इसी तरह बढ़ता जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1/24 बनेगा, फिर इसी तरह 15/24 पे जाके एंड होगा। तो आप देख सकते हैं अपन लोग कितना रेशनल नंबर्स इसके जरिए फाइंड आउट कर पाए हैं, ठीक है। तो इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम लोगों को अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मिलने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का, इस क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर, ये लास्ट पॉइंट था जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। तो कुछ ही दिनों में इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो मैं लेकर के आऊँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अच्छे से वॉच करो, अंडरस्टैंडिंग करो, दूसरों को शेयर करो जिसको इसकी खास ज़रूरत है। और अगर कोई भी क्वेरी हो, अगर कोई भी टेंशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने को बताओ कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी बात, प्लीज़ अगर वीडियो सही लगे, अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। बस इतना ही। थैंक यू सो मच।